हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो आप चाहे सिंगल हो या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या चेंजेस आ सकती है, क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल में नया है तो फ्रेंड्स, आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, अब लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। पाइल 1 जिन्होंने भी इस रेड रोज को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो सबसे पहले सिंगल के लिए देख लेते हैं। तो जो लोग सिंगल है, आपकी एनर्जी अभी हो सकता है आप लोग थोड़े से डिफेंसिव एनर्जी में हो। तो इसका रीज़न हो सकता है आपकी पास्ट में अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो आपका सही नहीं रहा वो रिलेशनशिप। शायद वो आपका ब्रेकअप हो गया हो, जिसके वजह से आप थोड़े ऐसे एनर्जी में हो कि अभी आप न्यू पर्सन को आपके लाइफ में आप ओपन नहीं हो, न्यू पर्सन न्यू लव को एक्सेप्ट करने के लिए। शायद आपको ऐसा लगता है कि कोई फिर से आके आपका एडवांटेज ना ले। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। थोड़ा सा आपको ओपन रहना है न्यू लव को एक्सेप्ट करने के लिए, न्यू पर्सन को एंड आपके लाइफ में आप एंटर करने दें उसके लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि या फिर आप सिंगल हो लेकिन आप शायद किसी को पसंद करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन को पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, काफ़ी आपकी फैमिली नहीं मानेगी, फ्रेंड्स नहीं मानेगी। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ही आपको वो पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है। या फिर ऐसा भी कुछ शायद इशू है जो आप सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके लाइफ में न्यू पर्सन न्यू लव आएंगे। कोई एक ऐसा पर्सन आएंगे जो काफ़ी वार्म हार्टेड होंगे, इमोशनल होंगे और काफ़ी आइडियल पार्टनर जो आपके लाइफ में रोमांस लेके आएंगे। और इस इंसान के साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो। ये जो पर्सन होंगे ये ऐसे होंगे जो आपके लिए स्पेशल चीज़ें करना पसंद करेंगे, जैसे कि रोमांटिक डेट पे आपको लेके जाएंगे, आपको फ्लावर्स गिफ्ट देंगे, आपके लिए पोएट्री लिखना। तो थोड़े ऐसे काइंड ऑफ पर्सन होंगे। और ये इनके साथ आपका जो कनेक्शन होगा ये काफ़ी पैशनेट कनेक्शन होगा। हो सकता है ये जो पर्सन है ये थोड़े दूसरे सिटी से हो सकते हैं, जो ट्रैवल करके आपके पास आए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आप ट्रैवल करके कहीं जाए तब आप उनसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरे कल्चर से भी होने की पॉसिबिलिटी है। और आपके लाइफ में, लव लाइफ में ये सारी चीज़ें जो होगी ये काफ़ी क्विकली प्रोग्रेस होगी इनके साथ। और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, एक ब्लेसिंग्स होगा ये आपके लिए, एक ब्लेस्ड कनेक्शन एंड हारमोनियस कनेक्शन। एंड आपके और आपके ये जो नया पर्सन है, इन आप दोनों की जो एनर्जी है ये काफ़ी बैलेंस्ड होगी।
और आपकी इस पर्सन के साथ एंगेजमेंट या शादी की भी पॉसिबिलिटी है। 10 ऑफ कप्स से तो शादी की पॉसिबिलिटी है। इस पर्सन से आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी और काफ़ी कमिटेड पर्सन होंगे ये। लेकिन आप शायद कभी कभी आपकी लव लाइफ को लेके थोड़े परेशान हो जाओ, ये मतलब खुद ओवर थिंकिंग करके परेशान होना। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप खुद ही ओवर थिंकिंग कर सकते हो, जैसे कि ये होने से क्या होगा, अननेसेसरीली वॉरीज क्रिएट करना। तो उस एनर्जी से आपको दूर रहना है। ओवर थिंकिंग करके निगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है आपको। ऐसे ही अपने लाइफ में अननेसेसरी वॉरीज नहीं लानी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ हो, फाइट्स हुआ हो, जिसके वजह से ये कोई ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में कुछ अनबन होना, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सही हो जाएगी आप दोनों के बीच में। और इसके यहाँ पे एक और मैसेज है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको भी ये सोचना है कि आप दोनों को मिलके, या फिर आपको सोचना है कि आपके पार्टनर के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके वजह से आपके पार्टनर के साथ चीज़ें सही हो जाए। और जैसे कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें कर सकते हैं, रोमांटिक डेट पे जाना, उनके लिए गिफ्ट्स खरीदना। तो ऐसी सारी चीज़ें करके आप दोनों के बीच में जो भी अनबन हो रही है इसको आप ठीक करने की कोशिश करें, तब चीज़ें सही हो जाएगी। लेकिन 8 ऑफ कप से तो आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा और फिर से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो गहरा हो जाएगा, रोमांस आ जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। और आप दोनों का भी कनेक्शन काफ़ी पैशनेट कनेक्शन है। और हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ अगर अनबन चल रही है तो ये ठीक हो जाएगा। और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों मिलकर कभी ट्रैवल करने जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप पे चल रहा है वो सारी चीज़ें अभी काफ़ी क्विकली ग्रो करेगी, मतलब पॉजिटिविटी के तरफ। अगर अभी ऐसा है कि चीज़ें स्टक हो गई है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो ये स्टक चीज़ें अभी मूव करेगी, रिलेशनशिप आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगी, काफ़ी क्विकली प्रोग्रेस करेगी। आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है, एक स्पेशल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। और सब कुछ जैसे कि माना सही हो जाएगा, एक हीलिंग मिल जाएगी आपको इस कनेक्शन में। और फिर आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये एक ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप में आ जाओगे आप दोनों। फ्यूचर के लिए काफ़ी होप है आपके रिलेशनशिप के लिए। और फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी हैप्पीनेस भी आ जाएगी। आप और आपके पार्टनर मिलके काफ़ी अच्छे मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो सकता है आप लोग कहीं हॉलीडे पे जाए, एंजॉय करें। और तो काफ़ी अच्छी मोमेंट आप दोनों एंजॉय करने वाले हो। आपका भी आप लोगों के लिए ये है कि आप भी शायद काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हो, जिसके वजह से आप एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हो। तो आपको भी उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग करके अननेसेसरी वरीज नहीं लानी है माइंड में। फिर कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यिन एंड यांग एंड एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपको आपकी जो सेकंड चक्रा है मीन्स आपकी इमोशंस का आपको ध्यान रखना है, इमोशंस का ख्याल रखें। अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है उनका आप ख्याल रखें। पॉजिटिवली चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश करें, तो तब आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा।
और आप दोनों का जो कनेक्शन है ये एक बैलेंस्ड कनेक्शन होगा। आप सिंगल हो या फिर कमिटेड हो, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा ये एक बैलेंस्ड कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों एक सोलमेट आपके ये हो सकते हैं, आपके पार्टनर। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों का एनर्जीज ऑपोजिट है, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ऑपोजिट हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन होगा। और ये ऐसा होगा कि आपके जो पार्टनर है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसे सोचोगे कि वो आपके अदर हाफ है। फिर है एंजल ऑफ बैलेंस। आपको कुछ लाइफ में चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस है। आपकी लाइफ की जो भी एरिया बैलेंस नहीं है, उन चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश करें, तो आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। फिर मोनोलॉजी डेक से है लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपकी फेवर में रहेगी। तो लव लाइफ में भी आप अगर सिंगल हो तो लक आपकी फेवर में रहेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी लक आपकी फेवर में है, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो जाएगा। फिर लवर्स डेक से आपके लिए है When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी पार्टनर चूज़ करने के टाइम में आपने रॉन्ग चॉइस कर लिया हो, जिसके वजह से आप ऐसे सोचते हो कि ये आपकी गलती थी, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आते हैं, शायद चाहे उनके साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं भी रहा हो, लेकिन उस पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलता है। इसलिए आप अपने लाइफ में जब भी कोई चॉइस करते हो, अगर आप वो आपके लिए रॉन्ग चॉइस भी हुआ हो, तो उसको रॉन्ग चॉइस नहीं मानना है, क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी लाइफ को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। फिर नेक्स्ट है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी लव लाइफ में आप जब रिलेशनशिप में रहते हो, तब आपको हमेशा आपकी पार्टनर को खुश करने के लिए हर चीज़ में एग्री नहीं करना है। जैसे कि अगर वो कभी अगर कुछ गलती करे तो आपको उन्हें प्यार से समझाना है, अगर वो कुछ सही करे तो आपको उन्हें प्रेज भी करना है, या फिर वो भी अगर आपको कुछ समझाए, आप गलत करे तो आपको भी उनकी बातों का ध्यान देना है, तो वो भी आपको प्रेज करेंगे। तो जब दोनों ही मिलके ऐसे चीज़ों को मैनेज करोगे, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, तब आपकी जो रिलेशनशिप है ये एक ग्रेट फुलफिलिंग रिलेशनशिप होगी और एक बैलेंस कनेक्शन होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो पाइल 1 यही है आपके लिए मैसेजेस, यही है आपके रीडिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस पिंक रोज़ को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो सबसे पहले सिंगल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई नया इंसान आएगा, और ये जो पर्सन है ये आपकी कोई पुराना जान पहचान, आपका कोई पुराना दोस्त ये हो सकता है। जैसे कि आपके कोई स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कॉलेज का फ्रेंड, या फिर आपके घर के आसपास रहने वाला कोई दोस्त आपका ये हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये आपकी पास्ट लवर हो सकते हैं, जिसके साथ आप रियूनियन में आए ये। लेकिन ये मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है।
और या फिर ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आएंगे, ये अगर एक नया पर्सन भी होगा तो जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इन्हें काफ़ी टाइम से ही जानते हो। और आपके लिए ऐसा होगा कि ये जो नया पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, हो सकता है बहुत जल्दी ही आप कोई नया इंसान से मिले, बहुत जल्दी आप एक रिलेशनशिप में एंटर करें, इसका भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो ये नया इंसान होंगे, ये आपके लिए ऐसा होंगे कि ये आपके लिए, इनको पाना आपके लिए एक सपना जैसा होगा। और हो सकता है ये जो पर्सन है, इनके पास काफ़ी चॉइसेस होंगे, काफ़ी ऑप्शंस इनके पास होंगे, लेकिन ये उन सारे चॉइसेस ऑप्शंस के बीच में से आपको चूज करेंगे, जिसके लिए आपकी माइंड में एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कि आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया हो, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपके माइंड में आएगी। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी रोमांटिक होंगे, थोड़े ड्रीमी किस्म के, इमोशनल। और आप दोनों का रिलेशनशिप जो होगा ये एक रोमांटिक कनेक्शन होगा। ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे, थोड़े इनोसेंट भी ये होंगे। और जैसे कि मैंने कहा, इनके पास काफ़ी चॉइसेस होंगे, तो चॉइसेस के बीच में ये आपको चूज़ करेंगे और ये आपके लिए एक ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा, ये जो पर्सन है, इनको पाना आपके लिए एक सपना जैसा होगा, या फिर ऐसा भी होगा कि आप जैसा पार्टनर चाहते हो, आपका जो विश है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी। आप जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। और आप शायद आपकी लव लाइफ में कुछ एक्शन भी लेने वाले हो फ्यूचर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और या फिर आपके पार्टनर आपके तरफ कुछ एक्शन लेंगे, ये भी पॉजिटिव एक्शन, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आपके रिलेशनशिप में अगर अभी चीज़ें सही नहीं चल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले चीज़ें कैसी थी, अभी चीज़ें कैसी है, आप शायद ऐसे सोच रहे हो, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में भी चीज़ें फ्यूचर में सही हो जाएगी। आप दोनों का जो रिश्ता है, इसको एक पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे कि अगर आप दोनों की कनेक्शन को फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फ्यूचर में फैमिली एक्सेप्ट करेगी, फ्रेंड्स एक्सेप्ट करेगी, सबसे आपको आप दोनों की रिलेशनशिप को एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा। आपकी एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप को लेके पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ अनाउंसमेंट होना, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ जिसके वजह से आप कुछ सेलिब्रेशन करें सबके साथ मिलके, ये पॉसिबिलिटी है। और आप दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा, कुछ सही नहीं चल रही है, तो चीज़ें फिर से सही हो जाएगी। और फिर से ऐसे हो जाएगा कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो अगर बहुत पुराना भी है, तो अभी फ्यूचर में ये ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में फिर से वो क्रश वाली फीलिंग आ जाना। जैसे कि रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुई थी, तब जो फीलिंग थी आप दोनों के बीच में, वो फिर से आ जाएगी, एक फ्रेश फीलिंग आ जाएगी। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए वो क्रश वाली फीलिंग जो है वो फील करना, वो आ जाएगी। और काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और आप लोगों का भी जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाएगी। आप आपकी रिलेशनशिप को लेके जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी विश कर रहे हो, वो आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी। और शादी का अनाउंसमेंट होना, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपकी रिलेशनशिप में आप शायद कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हो फ्यूचर में।
और ऑरिकल कार्ड से भी देख लेते हैं, हैप्पी फैमिली, विक्ट्री एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो हैप्पी फैमिली कार्ड है, तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए शादी की पॉसिबिलिटी है, शादी या एंगेजमेंट की। फ्यूचर में आप एक ऐसे ब्यूटीफुल फैमिली में रहोगे आपके पार्टनर के साथ, और विक्ट्री मिलेगी आपको। और ये जो नया रिलेशनशिप होगा, इस रिलेशनशिप के वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाएगी। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आपका भी शादी की पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर के साथ। आपके लिए ऐसा होगा कि आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स के तरफ से एक ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी, और आप फ्यूचर में आप ऐसे एक ब्यूटीफुल फैमिली में रहोगे। आप, आपके पार्टनर, किड्स भी होंगे, आप सब मिलके एक दूर तक एक दूसरे के साथ, मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। लाइफ में जो डिफरेंट फेजेस आते हैं, आप सब लोग एक साथ मिलके पार करोगे। काफ़ी विक्ट्री मिलेगी आपको इस रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप के थ्रू आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाएगी। फिर है मोनोलॉजी डेक से ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप सिंगल हो या कमिटेड, आपके लिए आपकी लव लाइफ में एक ओल्ड साइकिल जो था वो अभी एंड हो रही है, और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप सिंगल हो, तो आप अगर पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो सब कुछ अब ख़त्म हो रही है। अभी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, जिससे कि आप फिर से रेडी हो जाओगे। एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपका बिगिन होगा। एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, और फ्यूचर में आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में आओगे वो काफ़ी बैलेंस कनेक्शन होगा। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपके लाइफ में भी जो ओल्ड साइकिल है वो ख़त्म होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, और काफ़ी बैलेंस्ड आ जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। फिर है लवर्स ऑरिकल डेक से इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजनमेंट। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस है, एक मैसेज है कि रिलेशनशिप में जब आप रहते हो तो इमोशंस को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जैसे कि कभी भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ये नहीं सोचना कि आपके पार्टनर ने ये किया वो किया, जिसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा अगर आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो, तो अगर आपके पार्टनर आपके लिए कुछ सही चीज़ें भी करे, वो भी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ज़्यादा इमोशनली चीज़ों के बारे में सोचने से आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती है सॉरी। तो इसके वजह से आपको इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है, और जो भी रिजेंटमेंट है उसको लेट गो करनी है, तभी आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई देगी। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और फिर है न्यू बिगिनिंग, ए न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग आ रही है। तो आपको ओपन रहना है इस न्यू जो भी बिगिनिंग आ रही है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।